अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर। 1.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और अ इरेशनल नंबर। इसमें सबसे पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिंपल अल्फाज में अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट पे आंसर हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आंसर हमारा मज़ीद चलता नहीं है, कंप्लीट आंसर आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/4, इसको इक्वल करें तो हमारे पास आता है 0.25। कैलकुलेटर पे करके आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर आ रहा है 0.25। हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आंसर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसी तरह यहाँ पर 3/8 है। जब हम 3/8 को कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.375। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आंसर हमारा क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मीन वो नंबर जो पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट आंसर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इरेशनल में अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती जाएंगी। मीन हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यूज़ बोलती हूँ 0.619423 अप सो ऑन, वैल्यूज़ हमारी चलती जा रही हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ा कि पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद आंसर स्टॉप हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि आंसर तो स्टॉप नहीं होगा, आंसर हमारा चलता जाएगा। एंड रिकरिंग को हम कह सकते हैं रिपीटिंग, कि सेम नंबर हमारे पास बार बार क्या होगा, रिपीट होगा डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 1/3 इक्वल है 0.333 अप सो ऑन, कि 3 हमारा चलता जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33 के ऊपर मैंने क्या लगा दी, बार। 3 के ऊपर बार का क्या मतलब है कि 3 हमारा अप सो ऑन चलता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1/6 इक्वल है 0.1666 अप सो ऑन। तो 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, मैंने 1 एज इट इज़ लिख दिया। 6 हमारे पास रिपीट होता जा रहा है, तो मैंने 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। एक और एग्जांपल 22/7, इसका है 3.14285 14285 यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 14285 ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 14285 तो हमारे पास ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट, तो मैंने उसके ऊपर क्या लगा दी, बार। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मीन पॉइंट के बाद चलता जा रहा है। रिकरिंग सेम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो उसका हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ आती है कि पॉइंट के बाद आंसर चलेगा। नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं होंगी पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ पर E इक्वल है 2.71828182 अप सो ऑन, कि वैल्यूज़ हमारी चलती जा रही हैं लेकिन कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं, और इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, √2 का जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.414213 अप ऑन, इसी तरह आंसर चलता जाएगा। तो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अंडर रूट वाली कुछ वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल √4 इक्वल है 2 के, मीन √4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2। √49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 और √36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा।
तो वो वैल्यूज़ जो अंडर रूट में होती हैं लेकिन उनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनको छोड़ के उसके अलावा वो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जो पॉइंट में आंसर देती हैं, ना तो उनकी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और वो चलते जा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। पाई इक्वल है 3.1415926 अप सो ऑन। हमारे पास ये क्या है, चलती जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती जा रही है और सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। यहाँ पर पाई इक्वल है 22/7 के। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, 22/7 हमारे पास रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने देखा कि पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद चलती जा रही है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर। और 22/7 में हमारे पास डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 142857 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इस वजह से 22/7 को हम रैशनल नंबर कहते हैं और पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन पी ओवर क्यू फॉर्म, और पी एंड क्यू बिलोंग किससे कर रहे हैं, इंटीजर से, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स नंबर है हमारे पास 0, +-1, +-2, +-3 अप सो ऑन। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने बनाई पी ओवर क्यू, पी बी हमारे पास इंटीजर है, क्यू बी हमारे पास इंटीजर है। -9/5 ये भी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, और 5 भी बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से। इसी तरह इरेशनल नंबर में देखें तो इसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आती हैं, जैसे √7, √11, √23। मीन जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके अलावा जो वैल्यूज़ अंडर रूट में लिखी जाती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहे कि अगर हम -√7 के नीचे 1 लिख दे तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया, लेकिन देखें 1 तो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन -√7 इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इंटीजर्स में 0, +-1, +-2 है, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ इंटीजर्स में नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नोट है कि अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी इरेशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ले लिया है, यहाँ पर ये हम अपने पास रख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर ए है 2.353535। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर में कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद आंसर रुक जाए या सेम नंबर क्या हो, रिपीट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। इसमें जस्ट हम लोगों ने बताना है ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आगे हमारे पास है 0.66 के ऊपर क्या है, बार। तो बार का क्या मतलब है कि हम 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, अप सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद है हमारे पास 2.236060 अप सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √7। तो √7 हमने पढ़ा था कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √7 ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर।
उसके बाद ई की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो पॉइंट के बाद चलती जा रही है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मीन वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद पाई है, पाई भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 11। 5 हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है और अंडर रूट 11 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने नोट डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अंडर रूट 3 भी हमारे पास इरेशनल है, अंडर रूट 13 भी हमारे पास इरेशनल है। तो जब इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4। 15/4 मीन पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है। पी भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है +15, और क्यू भी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है +4। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट, 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज होगा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ए प्लस बी पहले लिख लें, ए माइनस बी पहले लिख लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला क्लोज करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ गया, 4 माइनस 2 करेंगे आंसर 2 आ गया। तो आंसर जो हमारे पास 2 आया है, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर।